क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है। आपकी इस मुश्किल का जवाब कि आखिर सीए करें या सीएस, अगर आप एक 12वीं 11वीं के स्टूडेंट हैं या आप हो सकता है ग्रेजुएशन कर रहे हो, पास कर चुके हो, लेकिन आपने कभी ना कभी मन में अगर सीए या सीएस करने का सोचा है तो ज़रूर से कन्फ्यूजन आई होगी कि सीए किया जाए या सीएस। तो आपके इस सवाल का जवाब मैं इस सेशन में देने वाला हूँ। लिल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बिकॉज इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज से जुड़े हुए हम लोग बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर ज़रूर से करिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सोच रहे हैं कि सीए किया जाए या सीएस, इन दोनों में से कौन सा बेहतर कोर्स है, तो दोनों ही बेहतरीन कोर्सेज हैं, लेकिन एक जैसी दवा हर किसी के लिए नहीं होती। आपको अगर खुद से ये सवाल पूछना है कि सीए किया जाए या सीएस, तो आपको 3 सवाल खुद से पूछने पड़ेंगे और आप इसको इस शॉर्ट फॉर्म के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, SIT। जी हाँ, S फॉर स्किल, I फॉर इंटरेस्ट एंड T फॉर टाइम। ये 3 सवाल खुद से पूछिएगा, आपको अपना जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। सबसे पहला है स्किल। सीए में और सीएस में अलग अलग स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। सीए के अंदर में जहाँ पे मैथमेटिक्स ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इसके अंदर में आपके कैलकुलेटिव स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी न्यूमेरिकल कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, अकाउंटिंग अच्छी होनी चाहिए। वहीं सीएस के अंदर में आपकी रीजनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, लॉ है तो ज़रूरी नहीं है कि रट्टू तोता ही होना चाहिए। रीजनिंग स्किल्स, आपको सोचना आना चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो अगर ये स्किल्स आपके अंदर में है तो आप सीएस के लिए ज़्यादा ऑप्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपको अकाउंट्स अच्छा लगता था, मैथ्स हो सकता है, मिथ है कि मैथ्स हमेशा होना ज़रूरी है, मैथ्स अगर ठीक ठाक भी है तो भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन आपको अकाउंट्स ज़रूर से पसंद होना चाहिए। दूसरी चीज़ है आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अंदर में हो सकता है कि हम अकाउंट्स में बहुत अच्छे हैं लेकिन मुझे अकाउंट्स पसंद नहीं है, बिजनेस स्टडीज़ में हम शानदार हैं लेकिन हमें बिजनेस स्टडीज़ पसंद नहीं है। तो आपको इवैल्यूएट करना है कि आपका इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है। क्या आपको फाइनेंस की फील्ड एक्साइट करती है, टैक्सेशन का फील्ड एक्साइट करता है, तो आप जा सकते हैं सीए की ओर। अगर आपको लगता है कि आपको लॉ से जुड़ी हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको चीज़ों को पढ़ना, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को पढ़ना, उनको अच्छे से रिटेन करना, रिवाइज करना अच्छा लगता है, तो आप सीएस की ओर ज़्यादा मोल्ड हो सकते हैं अपने आप को। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। सीएस के अंदर में जहाँ पढ़ाई की अगर बात किया जाए तो लगभग 2.5 साल का समय लगता है। आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद भी 21 महीने की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो सीएस कई बार गर्ल्स स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं क्योंकि टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट है। बॉयज़ भी प्रेफर करते हैं, अगेन विद द सेम रीज़न कि टाइम ड्यूरेशन इज़ शॉर्ट। अगर आप जल्दी जल्दी करें तो 2 साल के अंदर अंदर में अपनी पूरी की पूरी पढ़ाई कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग लगभग एक जॉब जैसी होती है। तो क्विक रिवॉर्ड्स आपको सीएस दे सकता है, जबकि सीए एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जितनी बड़ी डिग्री है उतना ही ज़्यादा इसके अंदर में टाइम भी है, लेकिन इसके अंदर में एक और चीज़ है कि आपको वो 3 साल की आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी होती है सीए इंटरमीडिएट के बाद और सीए फाइनल से पहले। तो इसकी पढ़ाई आपकी कुल मिला करके लगभग 4.5 साल का समय लेती ही है। ठीक है, तो अगर आप वो टाइम ड्यूरेशन डेडिकेट करने को तैयार हैं, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अच्छे से कोर्स को परस्यू करने के लिए, तो आप सीए के लिए जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें 2 साल के अंदर में फटाफट कंप्लीट कर लेना है, कई बार ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स ऐसा प्लान करते हैं कि हमें सीएस का कोर्स अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ में ही कर लेना है। बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सीएस को ग्रेजुएशन के साथ साथ में बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसे कुछ प्लान करते हैं तो आप सीएस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। टाइमिंग यानी कॉस्टिंग दोनों के अंदर में सेम रहता है और एज सच डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा सीए का हो सकता है ज़्यादा हो, सीएस के अंदर में हो सकता है थोड़ा सा कम हो। कुछ पेपर सीएस के ज़्यादा टफ होते हैं, कुछ पेपर सीए के ज़्यादा टफ होते हैं। तो एज सच एग्जैक्ट कंपैरिजन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, सो बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है और कोई बात मत सुनिएगा, लेकिन इन 3 फैक्टर्स को एवेलुएट करिएगा और इन 3 फैक्टर्स के बेसिस पे आपको आपका जवाब मिल जाएगा। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल पाया। दिस वॉज सी अंकित इल्हा फ्रॉम लिल्हा एजुकेशन सेंटर। स्टे कनेक्टेड, बाय।